सो मेलोडी लास्ट ईयर भी हुआ था, इस बार सीज़न 2 हो रहा है. सो ये मेलोडी जो फेस्टिवल है ये एंटायरली आपका आइडिया था सर? देखिए मेलोडी फेस्ट, क्योंकि मैं सुना कि आप दार्जिलिंग को बहुत प्यार करते हैं और तब भी आपने ये आइडिया लेके आया कि ना चलो ये करते हैं. दार्जिलिंग को प्यार करने का मतलब दार्जिलिंग के लोगों को प्यार करना, सीधी सी बात है. दार्जिलिंग के लिए बेटर सोचेंगे, दार्जिलिंग के लोगों के लिए बेटर हम सोच रहे हैं, इसका मतलब. ठीक है, तो मेरा ये बोलना है कि हम लोगों ने मेलोडी फेस्ट चालू क्यों किया. एक कम्युनिटी डेवलपमेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, कम्युनिटी पुलिसिंग बोलते हैं उसको हम. ठीक है, दिस इज ए कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम. उसमें हम लोगों के साथ मिल करके उनका समस्या का समाधान करते हैं. हमेशा लाठी डंडा से बात नहीं की जा सकती है पुलिस के द्वारा. वी आर नॉट अ मिलिट्री पुलिस, वी आर अ सिविल पुलिस. ऑल राइट. तो हम लोगों को सोसाइटी के साथ में काम करना है. वी आर अ पार्ट ऑफ कॉमन पीपल. हम भी अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे तो हम एक पार्ट ऑफ कॉमन जनता है दार्जिलिंग के. जब यूनिफॉर्म पहनते हैं देन वी आर इन प्रोफेशनल वर्ल्ड, पुलिस है हम. ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि ये आइडिया आया कहाँ से मेरे पास मेलोडी फेस्ट का. 2-3 चीज़ें बताऊंगा आपको सबसे पहले इसको लेकर के. दार्जिलिंग में ड्रग्स का बहुत इशू होता है, सबको पता है. एंड दार्जिलिंग में बच्चे खाते हैं, सेवन करते हैं ड्रग्स का. उसमें बहुत सारे लोगों को जब पकड़ते हैं, और मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी रहा है डिफरेंट जगह पोस्टिंग में, मेनी टाइम्स आई हैव सीन ड्रग पेडलर्स जो होते हैं, छोटे छोटे 2 ग्राम 4 ग्राम जो बेचते हैं, हेरोइन वगैरह जो बेचते हैं, ब्राउन शुगर सॉरी. तो दार्जिलिंग में ब्राउन शुगर का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, सब देखा होगा. बाकी कुछ टैबलेट और कुछ गांजा वगैरह बेचते हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि एवरी टाइम पीपल डू नॉट सेल ओनली फॉर सेलिंग फॉर द सेक ऑफ सेलिंग. बेचना हमको अमीर बनना है. बहुत लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, तो उनको लगता है कि इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो, पकड़ेगी पुलिस, पकड़ेगी एक बार, फिर छूट जाएंगे जेल से, बेचा जाए, कम से कम खाने का पैसा तो मिलेगा. अगर आप सोचिए किसी को अगर टेंशन इस चीज़ का है कि मेरे को खाने का पैसा नहीं है, तो वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, तो लीगल एक्शन तो लेंगे ही तब भी. हम ऐसा नहीं बोल लीगल एक्शन नहीं लेंगे हम, बट आई थॉट इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव चीज़ भी कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको कहीं और इंगेज करने के लिए. सिमिलरली दार्जिलिंग में ट्रैफिक का बहुत समस्या है. ट्रैफिक का बहुत समस्या है. ट्रैफिक को लेकर के विच आई विल डिस्कस. हम लोग कुछ हाइक्स प्लान किया, कैसे टूरिज्म के साथ साथ इसको मिला करके ट्रैफिक को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाए, वो प्लान किया. फिर आपका दार्जिलिंग में ट्रैफिक हो गया, ड्रग्स हो गया. फिर यहाँ पे बिजनेस जो कम्युनिटी जो इनकम है दार्जिलिंग का मेनली क्या है, वो आपका टूरिज़म इंडस्ट्री से आता है. ठीक है, टूरिज़म इंडस्ट्री को, और टूरिज़म भी इंडस्ट्री एक लिमिटेड पीरियड के लिए 8-9 महीने का बोलते हैं, जब मानसून सीजन होता है कम रहता है. अपार्ट फ्रॉम टूरिज़म इंडस्ट्री भी आपका सेंट्रिक है, अर्बन सेंट्रिक हो गया. अभी कुछ दिनों से कहीं होम स्टे चला है, लेकिन तब भी उतना पेनिट्रेशन टूरिज़म का नहीं है. तो मुझे ऐसा लगा कि जनता जो है दार्जिलिंग की, उनसे अगर हम कम्युनिटी आउटरीच बेटर कर पाएँ, जनता के लिए हम कुछ काम कर पाएँ ताकि टूरिज़म बढ़े. फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो होता है उससे बहुत से एम्पावरमेंट होता है लोगों का ऑटोमेटिकली. तो अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, पैसे लोगों के पास आने लगेंगे, लोग अपना दिमाग लगाएंगे इन चीज़ों में, पैसा कैसे अर्न करना है. दे विल नॉट गो फॉर ड्रग्स. आई एम टेलिंग यू. अभी बोला ना आपको मैंने कि लोग खाने का पैसा नहीं होता लोगों को, इस कारण बहुत सारे लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं. और उनके पास खाने का जेन्युइन क्लीन मनी है, वाई दे विल नेवर बी एसोसिएटेड विद दिस थिंग. हम यही बोलना चाह रहे हैं कि मेलोडी फेस्ट क्या है, इट बेसिकली इज ट्राइंग टू एम्पावर द कॉमन पीपल, नॉट ओनली ऑफ टाउन एरिया, ऑफ फॉरेस्ट विलेज, ऑफ डिफरेंट प्लांटेशन एरिया, ऑफ वेरियस रिमोट एरियाज. वहाँ भी लोग टूरिज्म पेनिट्रेट कर पाए, वहाँ भी लोग कुछ ना कुछ अर्न कर पाए. और जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनका होगा ना, तो ऑटोमेटिकली उनका दिमाग वहाँ लगा रहेगा, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे. और उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है पहले परमानेंट, जो अभी सोर्स ऑफ इनकम है, उसको सप्लीमेंट करेगा ये जो मेलोडी फेस्ट में. अब क्या करेंगे, सप्लीमेंट कैसे करेगा, वो हम डिस्कस करेंगे आपसे. तो बेसिकली मेरा पर्पस ये था कि जो कॉमन लोग हैं उनका इनकम सोर्स को सप्लीमेंट करना, एंड सप्लीमेंट होने से एम्पावरमेंट बढ़ेगा उनका, then they will not be attracted towards the negative side of the life. जो ड्रग्स का एग्जाम्पल दिया मैंने ऐसे आपको. तो पर्पस ये था मेलोडी फेस्ट का. तो मेलोडी फेस्ट में अगर बोलेंगे मेरे से कि क्या क्या करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं ऐसा, उसमें अगेन मेरा एक्सपोजर वाली बात आती है, जो शुरू से मैं बोल रहा हूँ, मेरे लाइफ को एक्सपोजर ने कैसे चेंज किया. एंड सिंस आई चेंज माई लाइफ विद एक्सपोजर, आई वॉन्टेड टू गिव द सच प्लेटफॉर्म, द एक्सपोजर थिंग टू पीपल ऑफ दार्जिलिंग ऑल्सो.